नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का जो लेसन है भूख, जमीन की भूख। इसका अनुवाद करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो भाई पाठ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक अक्षरंश पढ़ा करो। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रश्न याद करने में बड़ी कठिनाई आएगी। तो आज का जो प्रस्तुत पाठ है, इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, यानी कि हम इस समाज में, इस दुनिया में रहते हुए बहुत कुछ पाने की लालसा रखते हैं, यानी कि लोभ में आकर के हम पता नहीं बहुत कुछ और इतना कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में हमारा जो परिणाम है वो क्या होता है? हमें वही 2 गज ज़मीन और 2 मीटर कपड़ा है वो नसीब होता है। यानी हमें इस दुनिया में सब कुछ छोड़ करके चले जाना होता है। सिकंदर महान जैसे लोग भी इस दुनिया से कुछ भी लेकर के नहीं गए। तो आइए इस तरह से किस तरह से हम इस कहानी में पढ़ते हैं, कैसे ज़मीन की भूख होती है। दीना काफ़ी खुशहाल था। अब उसके पास अपनी निजी ज़मीन थी। अपनी निजी ज़मीन यानी अपनी ज़मीन थी। वह बड़ी मेहनत से उस पर खेती करता। अपनी लहलाती फसल को देख करके उसका मन हर्ष से भर जाता, खुशी से भर जाता था। परंतु वह अपने पड़ोसियों से परेशान था। पड़ोसी अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे। तो बेटा क्यों परेशान था वो? क्योंकि पड़ोसी उसके खेत में जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। वह बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों को समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जब उससे नुकसान सहा न गया तो उसने अदालत में अर्जी दी, यानी अदालत में रिपोर्ट कर दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वे दीना से बैर रखने लगे, यानी दुश्मनी हो गई। तो दीना ने रिपोर्ट क्यों लगाई बेटा? दीना ने रिपोर्ट इसलिए लगाई कि वो किसान थे पड़ोसी, वो अपने जानवरों को उसकी फसल में छोड़ देते थे और कहने पर भी वो मानते नहीं थे। तो तंग आकर दीना ने कोर्ट में अर्जी लगा दी और किसानों पे जुर्माना हुआ। जुर्माना होने के कारण उसके जो पड़ोसी किसान थे वो उससे ज्वेलैसी करने लगे, जलने लगे, वैरभाव रखने लगे। गांव में दीना के पास सबसे अधिक ज़मीन थी, सबसे अधिक संपन्न किसान था, पर पड़ोसियों से मनमुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं रह गया था। यानी उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही थी। लोग उसको पहले जैसा सम्मान नहीं देते थे। यह भी सुना जाने लगा था कि उससे बैर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की योजना बना रहे हैं। एक दिन दीना अपने घर के बाहरी दालान में बैठा था। दालान होता है बरामदा, छज्जा। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने दीना को बताया कि वह सतलुज नदी के पास से आ रहा है। वहाँ एक नई बस्ती में हर बसने वाले को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। वह ज़मीन यहाँ की ज़मीन से अधिक उपजाऊ है। वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनवान हो जाता है। दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी।
एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित जमीन से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी गई। वह मेहनत करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए। दीना आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिन में वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया था। और अनुभव करने लगा कि उसकी जमीन पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत कर सकता था। यानी अब उसके मन में लालच पैदा होने लगा। एक मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। कुछ दिन बाद एक सौदागर दीना के घर में आकर ठहर गया। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। जमीन की चर्चा आई। सौदागर ने बताया कि नदी के उस पार से आ रहा है, वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि जितनी चाहे लेकर के जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही दीना नदी पार की जमीन को हथियाने के सपने देखने लगा। पूछताछ करने के बाद दीना ने अपनी यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाइयाँ, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंप करके और अपना एक आदमी साथ लेकर के वह यात्रा के लिए निकल पड़ा। 7 दिन बाद उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती है। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते हैं। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार थे। वहाँ के लोग सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। तो नदी के उस पार दीना कितने दिनों बाद पहुंचा? वह 7 दिनों के बाद पहुंचा। और घर की देखभाल करने के लिए वह किसको छोड़कर गया भाई? अपनी पत्नी को छोड़कर गया। अपने साथ किसको लेकर गया? अपने एक आदमी को साथ लेकर के गया। और उस पार के लोगों के लिए वह क्या क्या लेकर के गया भाई? चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अनेक वस्तुएं लेकर के गया। दीना ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर लिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बता दिया। दुभाषिया होता है बेटा, जैसे आपको अंग्रेजी आती है, मुझे हिंदी आती है। यदि आपको मुझे समझाना है तो बीच में मीडिएटर लेना पड़ेगा, माध्यम लेना पड़ेगा। वो मेरी बात हिंदी में सुनेगा और कन्वर्ट करके आपको अंग्रेजी में समझा देगा। उसे हम दुभाषिया कहते हैं, जो 2 भाषाओं का ज्ञान रखता हो, यानी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता हो। लोगों ने भी दीना का उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर के बिठाया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत की। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। इसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लेकर के वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि यही हमारा सरदार है। दीना भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से 2 बढ़िया बढ़िया भेंट की चीज़ें निकाली और सरदार को अर्पित की। सरदार ने दीना की भेंट स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बता दिया।
सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो उतनी ज़मीन अपनी पसंद की ले लो। दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने दीना की यह शर्त मान ली तब दीना ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपये प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। दीना चकित हुआ और बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह हिसाब कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चल करके जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो, एक दिन का मूल्य 1000 देना होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहाँ से चले हो उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त से पहले न लौट आओगे तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त हो जाएगा। दीना ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत सरदार की शर्त पर ज़मीन लेने के लिए तैयार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, वह ज़मीन के विषय में सोचता रहा। बड़ी आसानी से एक दिन में 60 किलोमीटर तो चल ही लूँगा। उसमें तो बहुत सी ज़मीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ ज़मीन पर अपना फार्म बनाऊंगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैल की ज़रूरत पड़ेगी। कई आदमी रखने पड़ेंगे। जो ज़मीन उपजाऊ न होगी उसे बेच दूंगा और बटाई पर दे दूंगा। दीना की रात इसी तरह सपने बुनते निकल गई। यानी दीना अब अति लोभी हो गया था, ज़्यादा लोभ में आ चुका था। दीना ने सवेरे उठ करके अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गया। तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। दीना 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। सरदार दीना को लेकर के एक टेकरी पर पहुंचा और अपनी रायदार टोपी को उतारकर टेकरी पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुमको यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी ज़मीन तुम घेर लोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी में रख दिए। एक रुमाल से मैं रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कस करके और आस्तीनें चढ़ा करके बाहों को ऊपर करके चलने को तैयार हो गया। पहले वह तय नहीं कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है और अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए था। बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई। वह और तेज़ी से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। वह टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई दे रहे थे। जब धूप में गर्मी आने लगी उसे खाने की याद आई और उसने खाना खाया नहीं। बास्केट उतार करके कंधे पर रखी और जूतों को उतार करके धोती में खोसा और अपने चलने की गति को तेज कर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि टेकरी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते लग रहे थे। उसने सोचा, काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और उसे प्यास भी लगाई थी। उसी स्थान पर गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि वह कहाँ तक गया था। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता
उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती, उसका लालच बढ़ता जाता। दोपहर हो गई थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। बने रहिए मेरे साथ विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकाल कर खाई और पानी पिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कहीं नींद न आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नाप कर वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे नाप दिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास के ढेर लगा करके अपना निशान बना दिया। अब फिर मुड़ गया, टेकरी की ओर देखा, पर वह दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल आया है, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा का उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर चल पाया कि देखा सूरज ढलने लगा। अब वह सीधे टिकरी की ओर चल पड़ा। यानी भाई उसका लालच है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिशा से वह दूसरी दिशा की तरफ बढ़ने लगा, दूसरी से अगली तीसरी दिशा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब उसने सोचा कि अब है ना सूर्य डूबने वाला है, हमें जल्दी से घर चलना चाहिए, नहीं टिकरी तक चलना चाहिए, जहाँ पर निशान टोपी रखी थी वहाँ चलना चाहिए, तो वह जल्दी वापस आने की सोचने लगा। अब दीना इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगे उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, आराम कर लेने का भी समय नहीं था। उसने बांस के टोपी जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता कि सूरज डूबने से पहले टेकरी पर कैसे पहुंचूंगा। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। उसने दौड़ना बंद नहीं किया। सूरज स्थिज में समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान पर आ गया। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित होकर के देख रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती से के नीचे धंस चुका था। दीना जान गया कि टेकरी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुंह में से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ गई। टेकरी के लोग अब पुकार रहे थे कि दीना ने भी देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। इतनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और आंखें मूंद कर टेकरी की तरफ दौड़ा। टेकरी के पास पहुंचकर वह मुंह के बल गिर पड़ा और मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ सरदार की टिकरी पर रखी टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। दीना का नौकर दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था, वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी थे और दीना पर हंस रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसी में दफना दिया। दीना के लिए केवल 2 मीटर जमीन ही पर्याप्त थी। तो विद्यार्थियों, हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। इस कहानी का यही सारांश है, यही इसकी शिक्षा है। तो भाई हमें ज़्यादा लालच करने की आवश्यकता नहीं होती। साई इतना जी दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। नहीं तो वही दीना की जो हालत हुई है लालच में, वही दूसरे लोगों की भी होती है। तो विद्यार्थियों, इस लेसन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके को इसका अभ्यास भी करवाने वाला हूँ। ये जो शब्दार्थ हैं इनको भी सीख लीजिएगा। ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।